हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स ऑर्बिट। और हम देख रहे हैं MS चौहान की सीरीज़। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सीरीज़ जो है ढंग से कर रहे हो तो जेईई के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप ट्राई एंड टेस्टेड करके देखना कि जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का, एडवांस का ईजिली निकाल पाओगे। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। एंड अब टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। एन एल्कोहल ऑफ फार्मूला C9H12O रिएक्ट्स विद Na2Cr2O7। और Na2Cr2O7 K2Cr2O7 का ही भाई है, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टू फॉर्म अ कंपाउंड हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला C9H10O द ओरिजिनल अल्कोहल माइट बी। मतलब वो कह रहा है किस अल्कोहल के साथ Na2Cr2O7 की रिएक्शन करवाऊं कि हमें C9H10O फार्मूला मिल जाए। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो अल्कोहल है आपको क्या दे रखा है, C9H12O। अब इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो इसका अगर मैं DBE कैलकुलेट करूँ, कई लोग इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, तो इसका अगर DBE कैलकुलेट करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या इसी को DU बोलते हैं, तो ये आएगा C+1 - H/2। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो कार्बन कितने हैं, 9 + 1 10, 10 - 12/2, तो 12/2 हुए 6, तो ये कितना आया 4। और प्रोडक्ट का जो DBE है, प्रोडक्ट का अगर मैं DBE निकालूं तो ये कितना आएगा, 9 + 1 10, तो 10 - 10/2 कितना हो गया 5। तो इसका कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का DU है 4। अब 4 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पर बेंजीन रिंग का ही DU क्या हो जाता है 4। कैसे, एक तो रिंग हो गई और 3 डबल बॉन्ड्स, तो 3 डबल बॉन्ड्स और एक रिंग, DU कितना आ जाएगा 4। तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मुझे करवाना है इसको ऑक्सीडाइज। तो Na2Cr2O7 क्या करेगा, Na2Cr2O7 जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ले जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ले जाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल की जो है ऑक्सीडेशन की हम बात नहीं करते, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसको कन्वर्ट कर देगा C+OH में। तो यहाँ से DU कितना आएगा, चलो DU को तो छोड़ो, यहाँ पर ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन मेरा आंसर क्या होना चाहिए, C9H10O, एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। सिमिलरली ये भी 1 डिग्री का अल्कोहल है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री भी 1 डिग्री है, तो ये भी एसिड में जाएगा, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो यहाँ पे भी O2 हो जाएंगे, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। 3 डिग्री की मैं बात नहीं करता हूँ ऑक्सीडेशन की, तो बचा कौन, B। अब इसको देख लेते हैं क्या हम सही भी कर रहे हैं। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, मैं यहीं पर बना देता हूँ। तो इससे प्रोडक्ट आएगा ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH2CH3। अब ध्यान से देखो, क्या इसका DBE 5 आ रहा है, तो 4 तो बेंजीन रिंग का ही है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आई C डबल बॉन्ड O में, तो इसका DU 5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या इसका ऑक्सीजन एक ही है, बिल्कुल एक ही ऑक्सीजन है। क्या इसका फॉर्मूला C9H10O है, देख लेता हूँ। 6 कार्बन बेंजीन के, 7 8 9, बिल्कुल C9 है, H10 है और एक ही ऑक्सीजन है। तो बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हो, बड़ा इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब 43 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल ऑफ फॉर्मूला C9H12O2 अच्छा प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन रिफ्लक्स विद KMnO4। मतलब कोई भी अल्कोहल है, अगर मैं उसको रिफ्लक्स करता हूँ KMnO4 के साथ, रिफ्लक्स क्या होता है, स्टरिंग एंड हीटिंग। स्टरिंग एंड हीटिंग मतलब आप गर्म कर रहे हो और हिला रहे हो, मतलब स्टर कर रहे हो। दो ओरिजिनल कंपाउंड शोज दीज प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ भी मिली हैं। C9H12O2 में जब आप सोडियम डालोगे तो H2 लिबरेट होगा। इसका मतलब H2 कौन लिबरेट करता है, सोडियम है एक अल्कली, अल्कली माने बेस, तो बेस से हाइड्रोजन निकलवाने का काम कौन करता है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ठीक है, Br2 के साथ नो रैपिड रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं देगा, और CrO3H पॉजिटिव के साथ हमें ये कंपाउंड मिलेगा C9H8O3। तो अगर मैं एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखना शुरू करूँ
तो पहली बात तो सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन में CH3 लगा हुआ है। अगर ये CH3 है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव तो ये नहीं है, क्योंकि ये सेंटर ही कायरल सेंटर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब ए ऑप्शन में देखते हैं, C9H12O2। अगर मैंने इसको रिफ्लेक्स किया KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन होगा तो ऑब्वियस ही बात है, इसको मैं ऑक्सीडाइज करवा के ऊपर COOH कर सकता हूँ। नीचे जो है ये 1 डिग्री का है अल्कोहल, तो 1 डिग्री का अल्कोहल तो हमें पता है कि किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर COH ऊपर भी बना सकता हूँ मैं और नीचे भी बना सकता हूँ। अभी और थोड़ा देखते हैं। हालांकि ये पहले ऑक्सीडाइज अगर मैं करूँगा ए ऑप्शन को, तो पहले जाएगा कीटोन में, और तुम कहोगे कीटोन तो जो है वो फर्दर एसिड में नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसको काफ़ी देर तक रिफ्लेक्स करते हो, और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये इजीली जो है कन्वर्ट हो जाएगा COH में। इसमें अगर मैं बात करूँ बी ऑप्शन में, तो नीचे वाला तो कैसा है, CH3 तो हमें पता है, अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करूँगा तो ये तो COH में इजीली चला जाएगा। ऊपर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी COH में जा सकता है। अब आप कहोगे ये भी सर COH में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई, ये भी COH जो है इसको भी कन्वर्ट कर देगा ये COH में, लेकिन हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, मतलब CO2 निकल जाएगा, तो सिर्फ ऊपर एक ही COH बचेगा। दोबारा से सुन लो, यहाँ पे नो डाउट दो COH लगेंगे, लेकिन अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो वहाँ पर हीट करने पर एक CO2 ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, तो ऊपर भी COH बना सकते हैं। तो ये मेरा ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या ये रिएक्शन जो इसने दे रखी है बात दे भी रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो H2 लिबरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसके पास भी भाई H तो है एसिडिक, तो ये भी H2 लिबरेट कर रहा है। अगर मैं Br2 के साथ देखूं तो नो रैपिड रिएक्शन। अब नो रैपिड का मतलब क्या है, अगर तो याद करो, अगर आप फिनोल के साथ Br2 की रिएक्शन करवाते थे तो तीनों जगह पर Br लग जाता था ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर अगर OH होता था तो यहाँ पे Br और Br लगता था, बट उसके साथ बेंजीन के ऊपर OH कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं है और ए ऑप्शन में भी डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं है। तो नो रैपिड रिएक्शन वाली बात भी ठीक है कि ये भी नहीं देगा। CrO3 के साथ जो है हमें देगा C9H8O3। तो देखते हैं क्या ये बात ठीक है। अगर मैं नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कराऊँ तो ये हो जाएगा COOH, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गए। और अगर CrO3H पॉजिटिव के साथ कराऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड O में, यानी कि कीटोन में। 2 डिग्री का है ना, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन मिल जाएंगे, 3 ऑक्सीजन। तो ये बात तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में अगर ऑक्सीडेशन करवाई मैंने CrO3 के साथ H पॉजिटिव में, तो देखो क्या होगा, ये 1 डिग्री का है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएंगे। फिर ये 2 डिग्री का है तो ये डबल बॉन्ड O दे देगा, यानी कि कीटोन दे देगा, तो इसमें भी 3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही जो है बातों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है सभी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिएक्शंस का पता होना चाहिए कि कौन H2 लिबरेट करवाता है, कौन Br2 के साथ रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विच आर नॉट क्लीव्ड बाय आयोडिक एसिड। अच्छा भाई, HiO4 का क्वेश्चन है, अभी इससे पहले भी करवाया है, मतलब पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। HiO4 का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास विसिनल डाइओल है, विसिनल का मतलब साथ साथ अगर OH लगे हुए हैं, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O में, और इसको भी कन्वर्ट कर देगा C डबल बॉन्ड O में। तो मतलब मुझे विसिनल डाइओल चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखूँ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो यहाँ पर तो 1-2 सिस्टम है, यानी कि विसिनल डाइओल है, तो इसके साथ तो ये कर देगा, ये तो क्लीव हो जाएगा। ग्लाइकोल की बात करूँ तो ग्लाइकोल लिखा हो या इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा हो एक ही बात है। तो यहाँ पर CH2OH और CH2OH, तो ये भी जो मेरा है ये भी 1-2 या विसिनल डाइओल है, तो इसके साथ भी क्लीवेज हो जाएगी। क्लीवेज मतलब HiO4 इसको तोड़ देगा। 1,3 प्रोपीन डाइओल, तो इसको बनाना पड़ेगा। 1
2 3, ये बना प्रोपीन, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे OH है और थर्ड पोजीशन पर OH है। इसका मतलब ये विसिनल नहीं है, मतलब ये क्लीव नहीं होगा। अगला जो है प्रोपेनोल, पहले तो मैं प्रोपेनोल बनाता हूँ। 2 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, OCH3, और यहाँ पे क्या है OH। तो भाई पहली बात तो है ये विसिनल डायोल है ही नहीं। और अगली बात ये भी है कि OCH3 ईथर जनरली इनर्ट ही होते हैं, रिएक्ट करते नहीं हैं, तो इसके साथ भी HiO4 क्लीवेज नहीं देगा। तो यहाँ से जो मेरा करेक्ट ऑप्शन आएगा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है ये क्लीव नहीं हो पाएंगे HiO4 से। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। भाई जिसमें ऑक्सीडेशन होगी उसमें चाहिए होगा। ये क्या है, अल्कीन का अल्केन बनाया, तो ये तो एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी ना चाहिए होता है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगली रिएक्शन जो है, अल्कोहल जा रहा है एल्डिहाइड में, तो यहाँ पे मुझे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। माइल्ड क्यों भाई, एल्डिहाइड पे रोक रहा है, नहीं तो ये 1 डिग्री का है, किस में चला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिलहाल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए मुझे, क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे PCC चल सकता है एटसेट्रा, PCC एटसेट्रा मुझे चाहिए यहाँ पे, तो इसमें तो चाहिए। अब सर C और D भी देख ही लेते हैं। देखो C ऑप्शन में जो है, पहले यहाँ पे Cl था, अब यहाँ पे Cl नहीं है। ऑक्सीडेशन की ना एक डेफिनेशन है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल रहा है, उसकी जगह हाइड्रोजन लग रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। डी ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीजन ही हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो डी भी मेरा आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। 46 देखते हैं, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, NaBH4। अरे भाई NaBH4 और LiLH4, इस पे तो इस सीरीज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए और बहुत सारे करवा भी दिए। तो NaBH4 क्या है, ये हाइड्राइड जनरेटर है, H नेगेटिव जनरेटर। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बार बार ये बोला है, चाहे LiLH4 वो भी हाइड्राइड जनरेटर है, डाइवाल H हाइड्राइड जनरेटर है, NaBH4 H नेगेटिव जनरेटर है। तो H नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, एक सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, ये कार्बन पर आए हुए पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर डेवलप होगा कार्बोनिल कार्बन पर, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। अब प्लेनर के ऊपर से अटैक हो जाए, या आगे से हो जाए, या पीछे से हो जाए, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो A भी बन सकता है और B भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। लेकिन उसने पूछा है मेजर कौन सा बनेगा। तो मेजर में भाई देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री डाल के इसको डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं साइक्लोहेक्सेन बनाऊंगा तो यहाँ पर COOH जो है ये वाला, ये अबव द प्लेन है। तो अगर OH भी अबव द प्लेन लगेगा तो वहाँ पर जो है ये सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, सिस आइसोमर है, और ये कैसा है, ये ट्रांस आइसोमर है। तो सिस और ट्रांस में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस आइसोमर। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो अगर किसी को और डिटेल में करना है, मतलब मान लो कोई MSc का बच्चा देख रहा हो या IIT जैम करता हो, तो उसमें क्या है, पहले आप इसकी चेयर फॉर्म बना लेना। चेयर फॉर्म में क्या है, मान लो आपने यहाँ पर COOH रख दिया अबव द प्लेन। खैर ये तो बिलो बना दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर दे अबव द प्लेन रखा है, तो इसको मैं बनाता हूँ, ये COH ऊपर है। अब बी ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो OH भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो दोनों ही ऊपर ऊपर की साइड होंगे, तो यहाँ पर जो है हिंड्रेंस कह लो या सिस आइसोमर कह लो, ये ठीक नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें COH ऊपर होगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड छोड़ के OH जो है वो नीचे होगा, ए ऑप्शन में। हाँ, तो ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप सिंपली याद रखो, ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर आफ्टर रिडक्शन विद LiLH4। पिछले क्वेश्चन में NaBH4 था, अब LiLH4 है, तो फिर से वही रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड एक्वस वर्कअप विल यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल अल्कोहल। मतलब जब रिडक्शन होगी तो मुझे सिंगल अल्कोहल मिलना चाहिए। तो इसका एक जनरल मैकेनिज्म देखते हैं पहले। हाँ,
चाहो तो किसी एग्जांपल से देख लो, नहीं तो मैं जनरल दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये आपको एस्टर दे रखा हो और इसका LiLH4 से रिडक्शन करवा हुआ, तो होगा क्या, यहाँ से आप बॉन्ड को तोड़ोगे, इसको बना दोगे RCH2OH, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी OH हो जाएगा और राइट हैंड साइड वाला जो मेरा सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, R-OH, मतलब OH लग जाएंगे। अब बात ये है कि हर एक मॉलिक्यूल को तोड़ के देखते हैं। अगर ए ऑप्शन को ऐसे ही तोड़ के देखूँ तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अगर इसको तोड़ा मैंने तो इस तरफ से मिलेगा 3 कार्बन वाला, इधर से मिलेगा 2 कार्बन वाला, मतलब सेम अल्कोहल नहीं मिलेगा। बी ऑप्शन में देखूं तो C6H5, इसको खैर फिनाइल भी लिख सकता था मैं, C डबल बॉन्ड O फिर CH2 फिर C6H5, तो अगर इसको मैं तोड़ूंगा ऐसे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C6H5 CH2OH, और राइट हैंड साइड से भी क्या मिलेगा, C6H5 CH2OH, मतलब सेम प्रोडक्ट इसी में मिल रहा है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा भी तोड़ के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। सी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे एक कार्बन ज़्यादा मिलेगा, डी है नन ऑफ दीज, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द चेंज। तो मतलब एक 1 डिग्री का एल्कोहल है, 1 डिग्री का एल्कोहल है, पीसीसी उसमें डाला है। अब पीसीसी क्या है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, और 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। हालांकि अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता तो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता, तो यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एसिड, गलत हो गया। बी ऑप्शन में कह रहा है एल्डिहाइड में जाएगा, बात तो ठीक है, देखते हैं इसको। सी ऑप्शन में कह रहा है रिड्यूस होगा, गलत बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डी ऑप्शन में कह रहा है ऑक्सीडाइज टू अ कीटोन, हो तो सकता है लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल होता है कीटोन में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में जाता है। क्योंकि ये 1 डिग्री है तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, द अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एसिड। और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि क्रोमियम का जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पीसीसी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने देखे 42 से लेके 48 क्वेश्चन। ये पूरी सीरीज़ मैंने अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट में, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोऑर्डिनेशन के भी वीडियो बना रहा हूँ, आई होप कि नेक्स्ट 7-8 डेज में उसको भी मैं विथ थ्योरी अप टू IIT एडवांस लेवल उसको कंप्लीट कराऊँ। एंड देखो यार, ये ना थोड़ी सी सीरियस केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी 1 शॉट पढ़ा के आपको निकल जाऊँ और उसमें से आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपसे होना, तो ऐसा काम नहीं कर रहा मैं। तो अगर आपको वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।